सामने है, तो आपके दर्शकों को मैं बता सकती हूँ बहुत क्लियरली। लेकिन अगर आधा भी प्रतिबंध है तो आधे प्रतिबंधित मुख्यमंत्री को दिल्ली को चुनेगी फिर? जो एलजी के पास जानी है और दिल्ली की सारी फाइलें एलजी के पास जाती क्यों दिया? ठीक है, इस्तीफा क्यों दिया? गुड क्वेश्चन। इस्तीफा इसलिए दिया, केयर टेकिंग मुख्यमंत्री की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक महिला जिसने काम किया था, मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको फिर क्यों आपने केयर टेकिंग मुख्यमंत्री? इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी से कोई लोभ नहीं है, उनको कुर्सी का सत्ता का लोभ नहीं है, विरोधाभास है। फिर कुर्सी चाहिए कि मैं इस्तीफा देके लोगों के पास जाऊंगा, फरवरी में अगर कुर्सी लोगों चाहिए, को फिर से बहुमत मिलेगा, फरवरी में मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर सरकार बनेगी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री। चलिए ये नहीं, मैं नहीं मानता। केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे और क्या? तो कुर्सी उन्होंने ये कहा कि तो है। एक शेर से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद। पहले तो मैं दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए मैं पूर्वांचल भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में नहीं होते तो दिल्ली इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब आता हूं मैं एक शेर। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। यह है अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपने 4-5 पार्टियों के नाम गिनाए, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अमीश जी, जब जुगनुओं को शराब पिलाओगे तो सूरज को गाली देगा। यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, सब छोड़ के चले जाएं तब भी कांग्रेस का कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज नहीं है कल उभरेगी, कल नहीं परसों उभरेगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। बात तो सही है। अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि इनको कुर्सी का लोभ नहीं है, फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि फरवरी में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोदाम में माल कैसा है। नहीं पर एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिए। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने, मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूं, पूरी दुनिया जानती है, आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे 50 टुकड़े हो जाएं उसके, लेकिन वो चेहरा आपका दिखाएगा। यही अरविंद केजरीवाल है। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा, और खुद टिकट पे 2 जगह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जेल काट के आए हैं, नंबर 1 खुद जेल से आए। वो तो बीजेपी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ने कराया है, उनका कहना है जी। खुद जेल से आए, कई मंत्री जेल से आए। जब कोई बच्चा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तुम मोर्चा संभालो। मैं कहना यह चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों की दम पे दिल्ली के, मैं एक बात डंके की चोट पे, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं। मुसलमानों पर जो आफत आई उसमें राहुल गांधी खड़ा नजर आया, वहां केजरीवाल नहीं। और जो आदमी अभी मुलजिम है, जेल में है, साबित नहीं हुआ, उसको 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। और खुद पर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप है, और खुद झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का झंडा लेकर के घूम रहे हो। अरे तुमसे क्या चाहिए? मौका। दिल्ली के लोगों को पता है कि पिछले 10 साल में दिल्ली के लोगों के लिए किसने काम किया है, और वो है अरविंद केजरीवाल। जहां तक पूर्वांचल के भाई बहनों का सवाल है, जितना काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में किया आज तक नहीं हुआ। पहली बार किसी ने पूरे दिल्ली में 1000 छठ के घाट बनवाए, इससे पहले किसी ने छठ के घाट नहीं बनवाए। अंसार रजा की बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार पूर्वांचली भाई बहनों का अपमान किया है। कोई टिकट मांगने चला जाता था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, तो बोलते थे तुम यूपी के, बिहार के लोग, तुम टिकट मांगोगे, तुम इस लायक हो। विजय गोयल ने बोला कि तुम इस लायक हो कि तुम टिकट लोगे। आज भी मैं चैलेंज कर रही हूं, दूसरी बार तीसरी बार, आशा है कि हमारे प्यारे भाई चैलेंज मांगेंगे और भागेंगे नहीं डिबेट छोड़ के। मुझे उन लोगों का नाम बताएंगे पूर्वांचल के भाई बहनों की बात का जवाब, को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात का जवाब। अरे वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्या बात कर रही है? पता है
नहीं झूठ बोल रहा है। दिल्ली में सारे सबको BT पता में। है, भाई मैं जा सबको पता है। अब मैं अरे क्या बोलूं, हुआ? क्या जवाब हुआ दे अंसार दूं, जी? जवाब दे दूं। नहीं नहीं, एक आ सेकंड जाइए, अंसार जी, खुल के क्या सामने हुआ? आ क्या हुआ? जाइए। उनको पता ही नहीं मेरे बारे में, मुझे बीजेपी की बी टीम क्या दिया? बिल्कुल वो क्या भारतीय जनता जानती है मेरे पार्टी बारे की टीम है। में? वो क्या जानती है मेरे बारे में भाई? ये क्या जानती है मेरे बारे में? इन्होंने कैसे मुझे बी टीम क्या दिया बीजेपी? नहीं नहीं, आप एक मिनट, वो क्या जानती है मेरे बारे में जो उन्होंने ये कहा? हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए, हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया? बहुत गंदी टिप्पणी है। हम मुसलमान हैं इसलिए क्या दिया बीजेपी की मीटिंग में? ये है केजरीवाल की ये पार्टी। मुस्लिम के खिलाफ बहुत बड़ी नहीं नहीं, आप नहीं, उन्होंने क्यों कहा मुझे? नहीं, क्या जानती हो मेरे बारे में? नहीं नहीं, देखिए मेरा निवेदन, मुझे सिर्फ इतना बताइए, उनकी एक टिप्पणी ये है। क्या टिप्पणी है? जब मेरे बारे में वो कुछ जानती नहीं। आप कुछ भी बोलते रहेंगे केजरीवाल के लिए और तो कुछ नहीं आप होगा। जवाब दीजिएगा, आप कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं दूंगी जवाब। बोलिए मैंने क्या गलत बोला? सार्वजनिक माफी आप मांगनी कुछ है। उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए कहा इनको था कि नहीं कहा? सार्वजनिक माफी ए, मांगनी एक सेकंड, अच्छा मेरा निवेदन है, एक सेकंड नहीं, क्या तमाशा है ये? आप उधर चलिए। अमीश जी, अगर मैं एक सेकंड, मेरा निवेदन है। देखिए कोई किसी की बी टीम बोल नहीं। रही हूँ ना, मैं explain कर रही हूँ, मैंने क्यों बोला। अगर दिल्ली में आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करेंगे। ये दिल्ली वालों को ये पता आपका है, सोचना है भाई। क्योंकि जितने वोट कटेंगे मार्जिन कम होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा आप होगा। हरियाणा किस लिए और गई थी? भारतीय जनता पार्टी आप गुजरात किस लिए गई थी? एक सेकंड, आप देखिए, आप गुजरात किस लिए गई थी? आप हरियाणा किस लिए गई थी? बीजेपी की मदद करने के लिए। ओके, पॉइंट है, एक सेकंड। देखिए कांग्रेस को बोला गया, एक सेकंड, कांग्रेस को बोला गया दुष्यंत नागर को बोला। ओके, एक शांत, एक सेकंड। जी, मैं जवाब दूंगा। अमीश भाई देखिए, वो मृत्युंजय अभी तक बोले आप नहीं। देखिए कि दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने प्रवेश वर्मा वहां पे खुलेआम नोट बांट रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस यूनिट ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं करी, आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ ठीक एफआईआर है, कर रहे हैं। तो दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे, दिल्ली की कांग्रेस यूनिट बता दे। नहीं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल पहले मेरे को दीजिए, ओके, पहले मेरे लेकिन ये क्यों बोला जा रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो बीजेपी की मदद हो जाएगी? क्या कांग्रेस वर्ग की आपको इतना बेचारा समझ कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है? जी बोलिए। गजब बेइज्जती है। ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, ये जहां जहां चुनाव लड़ने गए, क्या वहां का एजेंडा ये कांग्रेस से पूछ के सेट करते थे? ये जो कुछ वहां रणनीति बनाते थे कांग्रेस से पूछ के करते थे। कांग्रेस पार्टी इनसे पूछ के मुद्दे डिसाइड करेगी। इनको सत्ता में लाने वाली कांग्रेस, पहली बार इनको कुर्सी तक पहुंचाया मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया, और ये लगातार 11 वर्ष से देश की जनता के साथ धोखा, झूठ, फरेब, इसके अलावा इन्होंने कुछ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।